हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूनिक प्लस पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूं। दोस्तों, आज हम आपके सामने आरओ और एआरओ री एग्जाम को लेकर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द टॉपिक दूसरा लाए हैं। इससे पहले मैंने आपको विलोम शब्द के बारे में 3 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए थे। मैं उम्मीद करता हूं वो प्रैक्टिस सेट आपको काफ़ी समझ में आए होंगे और वो प्रैक्टिस सेट भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी लाभकारी सिद्ध होने वाले हैं। इसलिए आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से मैं लगातार आपके सामने वीडियो और प्रैक्टिस सेट लाता रहूँगा। दोस्तों, आज प्रैक्टिस सेट 1 लाए हम आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आप जानते हैं कि इसमें 6 टॉपिक हैं। उसमें से पहला टॉपिक हमने आपको को बता दिया। आज दूसरे टॉपिक पर बात करते हैं। इसके अलावा वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि और तत्सम और तद्भव, विशेषण और विशेष और पर्यायवाची, इस तरह से 6 टॉपिक है हमारे। तो आज दूसरे टॉपिक पर हम बात करते हैं। दोस्तों, लगातार आप जानते हैं कि परीक्षा की घड़ी काफ़ी नज़दीक है, इसलिए लगातार आप मेहनत करते रहिए और ख़ुद को कामयाब बनाइए। और सफलता ही है एक जो आपको ऊंचाइयों पर पहुंचाएगी। आपकी मेहनत ही है जो आपको एक ऊंचे मार्ग पर तक ले जाएगी। इसलिए आप लगातार मेहनत करते रहिए और हमसे जुड़े रहें। दोस्तों, कहते हैं कि शिक्षा सभी के लिए शांति, न्याय, स्वतंत्रता और समानता की दुनिया को प्राप्त करने का एक साधन है। शिक्षा सभी के लिए शांति, न्याय, स्वतंत्रता और समानता की दुनिया को प्राप्त करने का एक साधन है। इसलिए शिक्षा सभी के लिए आवश्यक है। इसलिए शिक्षा सभी के लिए आवश्यक है। शिक्षा के बिना कोई भी अच्छा जीवन संभव नहीं है। यह मनुष्य की बुद्धि को पुष्ट करती है और उसके कौशल को विकसित करती है तथा उसे मेहनती बनने में सक्षम बनाती है। इसलिए आप लगातार मेहनत करते रहिए और खुद को कामयाब बनाइए। आज हम आपके सामने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को की प्रैक्टिस सेट 1 पर बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, जो भवन गिर गया हो वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द है। जो भवन गिर गया हो वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द है। कारावास, खेत, खंडर, बंजर। तो दोस्तों, जो भवन गिर गया हो उसके लिए हम खंडर, वो क्या कहलाता है? खंडर। ठीक है। अगर बात की जाए दोस्तों यहाँ कारावास की, तो कारावास जो होता है वो आप जानते हैं कि ये जेल वगैरह जो होती है वो होता है। और खेत जहाँ खेती वगैरह की जाती है, और बंजर जहाँ ये ऐसी भूमि जो उपजाऊ ना हो। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होता है। ठीक है। जो भवन गिर गया हो वाक्य के लिए शब्द है तो खंडर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। जहां सेना रहती हो वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द है। जहां सेना रहती हो वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द है। अगर बात की जाए तो दोस्तों, तो अंत्यपुर, अंतेवासी, सैन्याभ्यास, शयनागार। तो जहां सेना रहती है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? सैन्यावास। सैन्यावास। अगर बात की जाए दोस्तों अंतेवासी की, तो गुरु के समीप रहने वाला अंतेवासी कहलाता है। गुरु के समीप। ठीक है। अंतेवासी कहलाता है। गुरु के समीप रहने वाला अंतेवासी कहलाता। महल के अंदर का निवास अंतपुर। महल के अंदर का, महल के अंदर का निवास, महल के अंदर का निवास अंतपुर कहलाता है। ठीक है। और अगर जो सोने का कमरा जो होता है
कमरा, वो सेनागार कहलाता है। तो जहां सेना रहती है वहां पर सैन्यावास कहलाता है। ठीक है, सेना का वास। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो पराये का हित चाहता हो, जो पराये का हित चाहता हो, वाक्य में वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द है। जो पराये का हित चाहता हो, उपयुक्त शब्द है वाक्य हेतु। परोपकारी, महत्वाकांक्षी, उपकारी के सुहृदय। परोपकारी, महत्वाकांक्षी, उपकारी के सुहृदय। तो दोस्तों यहां हम बात करते हैं परोपकारी, जो दूसरों का उपकार चाहता हो, हित का चाहता हो, और जिसकी इच्छाएं ऊंची हो उसको महत्वाकांक्षी कहते हैं। जिसकी इच्छाएं ऊंची हो, ठीक है, जिसकी इच्छाएं ऊंची हो महत्वाकांक्षी कहलाता है। दोस्तों दूसरों दूसरों कहने के मतलब उपकारी जो होता है वो हमारा दूसरों का उपकार करने वाला, दूसरों का उपकार करने वाला वो उपकारी, दूसरों का उपकार करने वाला उपकारी कहलाता है। ठीक है, और सुहृदय होता है जो सुंदर हृदय वाला। सुहृदय क्या कहलाता है? सुंदर हृदय वाला। तो जो जो पराये का हित चाहता हो उसको परोपकारी कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर होता है। जिसकी इच्छाएं ऊपर हो वो महत्वाकांक्षी कहलाता है। ठीक है, और आगे बात करते हैं दोस्तों। आकाश को चूमने वाला वाक्य के लिए एक शब्द है का चयन कीजिए। आकाश को चूमने वाला की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो गगनचुंबी, दूरदर्शी, अनाशक्ति के अंतरिक्ष। आकाश को चूमने वाला गगनचुंबी क्या कहलाता है? धरती और आकाश के बीच का स्थान की अगर बात की जाए तो अंतरिक्ष कहलाता है दोस्तों। धरती और आकाश के बीच की बात अंतरिक्ष। और दूरदर्शी होता है जो दूर की सोचने वाला, दूरदर्शी कहलाता है। ठीक है, जिसके कोई आसक्त ना हो वो अनासक्त कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन हमारा एक आंसर होता है। दूर की सोचने वाला, दूरदर्शी, जिसके आसक्त कोई ना हो, अनासक्ति, और अंतरिक्ष, धरती और आकाश के बीच का। ठीक है, तो यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। गोद लिया हुआ के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। गोद लिया हुआ के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। स्वयंभू, दत्तक, सहोदर के औरस। मैंने दोस्तों आपको कई बार बताता हूं, हर बार के क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक पढ़ें और 2 बार पढ़ें कम से कम क्वेश्चन को, जिससे कि आपको क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत ना हो और आसानी से आप कर सकें। गोद लिए हुआ पुत्र, स्वयंभू, दत्तक, सहोदर, औरस। दत्तक क्या कहलाता है? दत्तक। और स्वयं से उत्पन्न होने वाला स्वयंभू, स्वयं से उत्पन्न होने वाला। स्वयं से उत्पन्न वाला 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 स्वयंभू। ठीक है, बात करी जाए दोस्तों आगे। जैसे यहां कहते हैं सहोदर, एक ही उदर से उत्पन्न, जो एक ही उदर से उत्पन्न वो सहोदर कहलाता है। एक ही उदर से उत्पन्न सहोदर, उदर कहते पेट को। ठीक है,
अगर औरस की बात की जाए दोस्तों यहाँ पर कि औरस क्या है, तो यहाँ विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र, विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र औरस कहलाता है। उत्पन्न पुत्र औरस। ठीक है, तो यहाँ हमारा आंसर होता है 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। पांडुलिपि किस वाक्य के लिए उचित है? पांडुलिपि, इसमें से कौन सा वाक्य जिसके लिए उचित है पांडुलिपि? लोगों की जानकारी के लिए प्रकाशित सूचना, ये नहीं होगा। पांडुलिपि जो इतिहास से संबंधित हो, ये भी नहीं है। इतिहास से संबंधित हो, ये भी नहीं होता। ठीक है, जो हाथ से लिखा गया हो, जो हाथ से लिखा हो, ये भी ना होगा। पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति, पुस्तक की कोई पुस्तक है, वो हाथ से लिखी हुई प्रति हमारी पांडुलिपि कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 6 का। पुस्तक की हाथ से लिखी हुई प्रति, पांडुलिपि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। जो पेट के बल चलता हो शब्द समूह के लिए सही शब्द है। जो पेट के बल चलता हो शब्द समूह के लिए सही शब्द है। नभचर, उदरचर, अगोचर, निरापद। पेट के बल चलता हो तो दोस्तों हमारा क्या कहलाता है? उदरचर। और आकाश में विचरण करने वाला नभचर कहलाता है। आकाश में विचरण करने वाला नभचर कहलाता है। ठीक है, आकाश में विचरण करने वाला नभचर कहलाता है। अगोचर की अगर बात की जाए दोस्तों, तो जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके, जो इंद्रिय द्वारा ना जाना जा सके वो अगोचर कहलाता है। ठीक है, और अगर अगर बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर हम निरापद की, तो जिसमें किसी प्रकार की हानि ना हो, जिसमें किसी प्रकार की हानि ना हो वो निरापद कहलाता है। जिसमें किसी प्रकार की हानि ना हो, निरापद कहलाता है। ठीक है, और मैंने अगोचर की आपको बताया था कि जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके वो हमारा अगोचर कहलाता है। जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके, अगोचर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर उदरचर हमारा ये होता है, जो पेट के बल चलता हो, उदरचर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। जिस भूमि में कुछ ना पैदा होता हो उसके लिए एक शब्द है। जिस भूमि में कुछ ना पैदा होता हो वो भूमि दोस्तों उर्वरा, बंजर, निर्जर के निर्जन के निर्जर, बंजर भूमि कहलाती है। क्या कहलाती है? ऊसर, बंजर। ठीक है, जिस भूमि में अन्न पैदा होता हो उसको उर्वरा कहते हैं। जिस भूमि में अन्न पैदा होता हो, भूमि में अन्न पैदा हो वो हमारी क्या कहलाती है? उर्वरा कहलाती है। ठीक है,
अगर बात की जाए दोस्तों, जहां आबादी ना हो वह निर्जन कहलाता है। जहां कोई जनी ना हो, यानी जहां आबादी ना हो वो क्या कहलाता है? निर्जन। जहां आबादी ना हो, आबादी ना हो, निर्जन कहलाता है।